Hello everyone, welcome to Learn English with Hafsa यूट्यूब चैनल। आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है लिटरेरी टर्म्स। लिटरेचर को पढ़ें और लिटरेरी टर्म्स को ना पढ़ें ये तो पॉसिबल ही नहीं है। लिटरेरी टर्म्स ऐसे ही होती हैं जैसे किसी बॉडी के पार्ट्स। जब हम बॉडी के बारे में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली उसके पार्ट्स तो पढ़ने ही पड़ते हैं, इसीलिए लिटरेरी टर्म्स भी लिटरेचर के पार्ट्स हैं और इनको भी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चले देखते हैं कि लिटरेरी टर्म्स क्या होती हैं। राइटर्स इन टर्म्स को यूज़ करते हैं अपनी राइटिंग को खूबसूरत बनाने के लिए, उसको एक प्रॉपर फॉर्म देने के लिए, ताकि वो ऑडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकें, और इसे ही लिटरेरी टर्म्स कहते हैं। अब क्या है ये लिटरेरी टर्म्स? एक टेक्निक है, एक स्टाइल है और एक फॉर्मेटिंग है जो राइटर्स यूज़ करते हैं, स्पीकर्स यूज़ करते हैं अपनी कंपोजिशन को मास्टरफुली एम्फसाइज करने के लिए, उसे एम्बेलिश करने के लिए। और यही है लिटरेरी टर्म्स, जब स्पीकर और राइटर अपनी कंपोजिशन को, अपने रिटन वर्क को एक खूबसूरती फ्राहम करते हैं, एक खूबसूरती देते हैं इन टर्म्स के ज़रिए। अब लिटरेचर के अंदर जो लिटरेरी टर्म्स यूज़ होती हैं उनको हम डिफरेंट कैटेगरीज़ में रखते हैं, और उन कैटेगरीज़ के ज़रिए ही हमें पता चलता है कि इस टर्म का कहाँ पर और क्या यूज़ है। तो चलिए देखते हैं कि हम इन लिटरेरी टर्म्स को किन किन कैटेगरीज़ में रखते हैं। अब ये कैटेगरीज़ हैं परसुएशन, फिगरेटिव लैंग्वेज, प्लॉट एंड कैरेक्टर डिवाइसेस, साउंड एंड रिदम, वर्ड प्ले एंड एरर्स टू अवॉइड। तो ये हैं कैटेगरीज़ जिनमें हम इन लिटरेरी टर्म्स को रखते हैं। तो अब इन कैटेगरीज़ को हम अलग अलग से देख लेते हैं कि ये क्या हैं। तो हमारी फर्स्ट कैटेगरी है परसुएशन। परसुएशन का मतलब होता है कायल करना। लिटरेचर के अंदर सबसे मुश्किल काम है ऑडियंस को कायल करना अपनी राइटिंग को पढ़ने के लिए, और राइटर्स इसके लिए डिफरेंट वेज़ यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सटायर। सटायर का मतलब होता है तंज, तो तंजिया लैंग्वेज को यूज़ करना लिटरेचर के अंदर, या फिर रेट्रिकल क्वेश्चंस को पुट करना। रेट्रिकल क्वेश्चंस क्या होते हैं? ऐसे क्वेश्चन पूछे जाना जिनका जवाब तो नहीं दे सकते, लेकिन रीडर के माइंड में एक सवाल पैदा हो जाता है। तो इस तरह की और बहुत सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं राइटर्स परसुएड करने के लिए। अब हमारी सेकंड कैटेगरी है फिगरेटिव लैंग्वेज। लिटरेचर के अंदर फिगरेटिव लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है इसे खूबसूरती देने के लिए, एक नई शक्ल और नया मीनिंग देने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मेटाफर, हाइपरबली, सिमिली, इस तरह की और बहुत सारी डिवाइसेस हैं जो राइटर यूज़ करता है लिटरेचर के अंदर अपनी लैंग्वेज को एम्बेलिश करने के लिए, एक खूबसूरती देने के लिए। हमने फिगरेटिव लैंग्वेज को डिटेल में पढ़ लिया हुआ है पहले, इसलिए मैंने इतनी ज़्यादा इसकी एग्जांपल्स नहीं दी। अब हमारी थर्ड कैटेगरी है वर्ड प्ले। वर्ड्स को लिटरेचर में डिफरेंट फॉर्म में रीअरेंज किया जाता है ताकि रीडर को और ऑडियंस को इम्प्रेस किया जा सके। फॉर एग्ज़ाम्पल नियोलॉजिज़म। नियोलॉजिज़म का मतलब होता है रीअरेंज करना वर्ड्स को। एंड एनाग्राम। एनाग्राम का मतलब होता है एक नया वर्ड इन्वेंट करना। तो इस तरह के बहुत सारे वेज़ यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स के साथ खेलने के लिए, और राइटर्स इन वेज़ को यूज़ करते हैं अपने ऑडियंस को या रीडर को इम्प्रेस करने के लिए। फोर्थ कैटेगरी में है हमारे प्लॉट एंड कैरेक्टर डिवाइसेस। प्लॉट कहते हैं डायरेक्शन को, कि किस डायरेक्शन में जाना है स्टोरी ने, और कैरेक्टर जो एक्ट कर रहे होते हैं इनके लिए डिफरेंट डिवाइसेस यूज़ करते हैं, जैसा कि फ्लैशबैक, क्लाइमैक्स, प्रोटैगनिस्ट और बहुत सारी डिफरेंट डिवाइसेस। इनको यूज़ किया जाता है प्लॉट को और कैरेक्टर को एक प्रॉपर फॉर्म देने के लिए। हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है साउंड एंड रिदम। लिटरेचर के अंदर साउंड और रिदम एक पावरफुल वेपन की तरह काम करते हैं, और राइटर डिफरेंट डिवाइसेस को यूज़ करते हैं साउंड को और रिदम को क्रिएट करने के लिए, जैसा कि एलिट्रेशन, ओनोमेटोपिया और इस तरह की बहुत सारी और डिवाइसेस। इससे एक प्रॉपर इम्पैक्ट और सूदिंग क्रिएट होती है राइटिंग के अंदर। अब हमारी नेक्स्ट कैटेगरी है एरर्स टू अवॉइड। लिटरेचर के अंदर हम कुछ टर्म्स और डिवाइसेस को यूज़ करते हैं इसे प्रॉपर फॉर्म, खूबसूरती देने के लिए, लेकिन कुछ टर्म्स और डिवाइसेस एरर्स को डिफ़ाइन करने के लिए भी होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैलअप्रोपिज्म, जिसका मतलब है नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल, या फिर क्लाइश,
जिसका मतलब है बेमायनी लफ्ज़ों को इस्तेमाल करना। लिटरेरी टर्म्स की इन कैटेगरीज़ में और बहुत सारी एग्जांपल्स आती हैं, लेकिन इन पर्टिकुलर एग्जांपल्स को यूज़ करने का मकसद आपको इन लिटरेरी टर्म्स को बताना कि किस तरह से लिटरेचर के अंदर इन लिटरेरी टर्म्स को यूज़ किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। वेलकम विद मोर वीडियोज़। खुदा हाफिज़।